से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। कथा कहते कहते हमका हनुमान जी की याद आई गई। यहाँ बड़े एक कहानी और सुना। कहानी के शीर्षक कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया, सिंदूर क्यों लगाया जाता है, जबकि हनुमान जी शादी ब्याह ना के। सिंदूर प्रतीक तो शादी के आटे, सिंदूर प्रतीक के था क्या शादी का। लेकिन एक बाल ब्रह्मचारी आजीवन बिना शादी के बिना ब्याह के हनुमान जी रहे, लेकिन इनका सेनुर पोता कहे जात, इनकी पूरी शरीर सेनुर से काहे पोती जात। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, एक कारण आप लोग जानने की कोशिश करें। एक समय भगवान राम लंका में रावण का जीत के सीता का अपने पास कई के पुष्पक विमान से जब अयोध्यापुरी में पहुंच गए, दीपावली मनाई गई। ओकरे बाद भगवान राम अपने राज दरबार में बैठे। उनकर नित्य प्रतिक्रिया रहा कि दरबार ला गए और समय पे भोजन पानी स्नान करे के बाद दरबार में सब बैठे। उनके मंत्रीगण बैठे, नल नील अंगद जामवंत हनुमान जी अरे सब जाए। भरत शत्रुघ्न बगली पहरा दे रहा, देख ले कहूँ कि भगवान राम की प्रतिमा देख ले, और सीता जी उनके वाम पक्ष में विराजमान रहा। भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान रहा और सब लोग रहाई, और सीता मैया वहाँ समय अपने कक्ष में एक सखी आई जो ना कि बताए कि आप दरबार के तैयारी बा, भगवान राम सिंहासन पे बैठ गए, आप तैयारी कह के चले भगवान के वाम पक्ष में विराजमान हो। तो सीता मैया अपन सब श्रृंगार कर चुकी रहा है, और हनुमानव जी दरबार में जात रहा है। तो सीता मैया अपने कक्ष में सिंदूर के एक डिबिया खोल के और एक सीख से अपने मांगी में सिंदूर भरती रहा। वही समय हनुमान जी प्रवेश करें सीता मैया के कक्ष में। जब प्रवेश करता है तो देखा था कि सीता माँ सिंदूर लगावती है। अब एक बिना शादी ब्याह आदमी के का पता कि सिंदूर का क्या रहस्य होता। हनुमान जी पूछें कि माता श्री ई का लगावत हैं। कहन पुत्र ई सिंदूर है। कहन एका लगाए से का होत है। कहें जब हम एका लगाई ले था तो भगवान एका देखा थी सिंदूर तो हमारे ऊपर बहुत खुश होती, बहुत खुश होती। जब हमारे मांग में सिंदूर देखा थी तो भगवान बहुत खुशी होती। देख ले अनन्य भक्ति तो का बतावत है। कौन भक्ति बतावे चलते, अनन्य भक्ति के का कहा थी। माता की ये बात सुन के हनुमान जी सोचा था कि हो जब भगवान इतना सिंदूर लगाए से इतना खुशी होती माता जी के ऊपर, तो हम चलता ही पूरे शरीर में सिंदूर पोत ले, एनहू से जिंदा हमारे ऊपर खुशी हो चाहिए। जब भगवान सिंदूरन पे खुशी होती, सिंदूर लगाए पे खुशी होती, तो हम गोड़े से मूड़े तक कुल सिंदूर ही पोत ले। इनसे ज़्यादा हम तो भगवान के भक्त यही जौन है कि हनुमान जी देख ले इस तरह से भक्त हो जाए जैसे एक अबोध लड़का एका अनन्य भक्ति कहा थी। इतनी बात पाएन माता जी सिर्फ इतना कहन कि मांग में सिंदूर लगाए से भगवान बहुत खुशी होती। बस इतना सुनत तो उनके दिल में कील कही गई और गायन भैया खरीदें सिंदूर।
अब मैया जी अपने कच्छ से दरबार में गए, भगवान के वाम पक्ष में विराजमान हो गए। हनुमान जी गए बाजार से सिंदूर खरीदें, पूरा अपन मूड़े से घोड़े तक पूरी शरीर, गदा उदा हाथ होत, पूरा शरीर आगे पीछे पूरा सेंदूर लपेट लें, पूरा सिंदूर लपेट ले। उनके मन में कि इतना सिंदूर से तो भगवान जब खुशी हो जाती तो एनहू से जिंदा तो हमारे ऊपर खुशी, हम तो पूरे इतना शरीर में लगाए, जब भगवान खुशी होते हम पूरे शरीर में लगाओ तो इनसे ज़्यादा हमारे ऊपर खुशी हो जाइए। पूरा गोड़ मूड़ पूँछ हाथ गदा पूरी शरीर लंगोटी सब जवान आ कि सेनूरे से पोती ले। सेनूर से पोते के बाद में अब गदा उदा लाई के जवन है कि अब दरबार में सिंहासन लगा, अब अपने अपने सिंहासन पे राम जी बिहार बैठा है, सीता माँ जवन है कि उनके वाम पक्ष में एक तरफ शत्रुघ्न जी, एक तरफ भरत जी, और सब नल नील अंगद जामवंत पूरी अर्दली बैठी रहा है। हनुमान जी सिंदूर लगा आई के जौन है कि कमरा में प्रवेश होता, देहरी पे हाँ तब जौन है कि प्रणाम दगावत। भगवान देखें तो जौन है उनके अंदर के भावना का जान के बहुत खुशी भाई, बहुत खुशी भाई, इतना खुशी। सीता जी तो उनका देखत वहाँ कि बाप रे बाप, वही समय इतना प्रसन्नित भाई सीता जी के मुंह से निकल पड़ा कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अयस बर दीन जानकी माता। वही समय के आशीर्वाद या जब सेनूर लगाए के डेहरी से प्रणाम करता है तो घास यहाँ से गिराता। सीता जी भगवान राम पूरा जितने अर्ध सब इतना प्रसन्न है कि सब हाथ गिर पड़ाता है। वही समय माता जी आशीर्वाद दई दीन कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी के दे तो भगवान ना जानकी माता दीन कि जा आज से 8 सिद्धि अणिमा मणिमा गरिमा लघुमा जितनी सिद्धियाँ यहाँ हनुमान जी सब तोहरे पास रही। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तो आशीर्वाद दई दी। सीता जी आशीर्वाद दे लागिन तो भगवान दोनों हाथे आशीर्वाद देता है हनुमान जी। उनके अनन्य भाव को देख के, उनके अनन्य भक्ति के देख के आशीर्वाद दे दी। सीता जी कहें जाय आज से 8 सिद्धि और 9 निधि हनुमान जी सब तोहरे पास रही। और यहाँ बरे कि हनुमान जी राम राम जपत रहें। जाकी गांठी राम है, हाय जाकी गांठी राम है, अता को है सब सिद्ध अकर जोरे ठाड़ी रहाई 8 सिद्धि 9 निधि। ध्यान से सुना, कबीर साहब दोहा लिखे कि जाकी गांठी राम है, जे राम का गठिया ले। हनुमान जी रामों को गठिया रहे, आ जाओ जे राम का गठिया ले। जाकी गांठी राम है, ताको है सब सिद्ध ओकर हर काम सिद्ध हो जाए। कर जोरे ठाड़ी रहाए, हाथ जोड़े खड़ी रही के 8 सिद्धि 9 निधि। 8 सिद्धियां 9 निधि वह भक्ता के सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। बतावा तोहार कौन काम बा, हम तोहार काम सब कई दे। लेकिन के करे जाकी गांठी राम है, ताको है सब सिद्ध अकर जोरे ठाड़ी रहाई 8 सिद्धि 9 निधि। आज तू सफल काहे नहीं होता, अपने गांठी में राम का गठिया नहीं पावता, यही से तोहार काम सिद्ध नहीं होत बा। या तो फिर ये दोहा चौपाई गलत होई। ऐसा तो आए ना कि संत महात्मा अनुभवी संत प्रकांड विद्वान प्रकांड सदगुरु कबीर साहब हरे रहें, वही दोहा लिखें
कि जाकी गांठी राम है ताको है सब सिद्ध, ओकर सब काम सिद्ध हो जाई। आठों सिद्धि नवों निधि जवन सीता जी हनुमान जी का आशीर्वाद दें। जवन गणेश जी के पास आठों सिद्धि नवों निधि रहीन, गणेश जी के पास काहे बर रहे? गणेश जी राम राम करत रहे। गणेश जी परिक्रमा बनाए के राम के लिख परिक्रमा करे रहन। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से गणेश जी सबसे पहले पूजन। महिमा जास जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम नाम के प्रभाव से गणेश जी सबसे पहले पूजा जाती। कौनो मंदिर के निर्माण हो, कौनो घर के निर्माण हो, कौनो चिट्ठी पत्रिका लिखी जाए, कौनो शादी ब्याह का कार्ड बनी तो श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के काहे बरे लिखा जात? गणेश जी राम राम करत रहे। हनुमान जी के पास आठों सिद्धि नवों निधि काहे रहीन? राम राम करत रहे। तो राम राम करा, गुरु महाराज जैसे राम राम के विधि बताए हैं, अगर तू राम राम करा तो आठों सिद्धि नवों निधि हाथ जोड़े खड़ी रही कि तुहार कौन काम बा बतावा, हम सब कह दे। तो जाकी गांठी राम है ताको है सब सिद्ध। वो तो आशीर्वाद दे, और आशीर्वाद काहे बरे मिला कि राम राम इनके रोम रोम में बसने वाले राम। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम रोम में राम। हनुमान जी के एक एक रोवा में राम राम राम, एक एक रोवा राम राम करत रहा, एक एक रोवा राम राम जपत रहा हनुमान जी के। और करे साथे यहाँ तरह के भाव से पेश आए भगवान राम और सीता के सामने। एका अनन्य भक्त कहा थी, मतलब सब प्रकार से भजा था जो का अनन्य भक्ति कहा थी। ये अनन्य भक्ति आटे हनुमान जी के। ए पे आशीर्वाद देहन और भगवान राम नाम के करे से उनका सब सिद्धि मिल गई। तू राम राम करा, सारी सिद्धि हाथ जोड़े तोहरे सामने खड़ी रही। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।